जिम ट्रेनर ने मैडम की खूबसूरती का बखान किया। मैम, अभी आपको तो लगता ही नहीं कि दो दो बच्चों की माँ है। अभी तो लग रहा है आप ग्रेजुएशन की छात्रा हैं। ऐसे कह करके चढ़ाया बढ़ाया। मैडम को भी लगता था कि और मैडम ठीक भी थी। पहले से भी स्वास्थ्य पर ध्यान दिया था और जब जिम में गई, ग्रीन पार्क जिम कानपुर का 2023 में उसका उद्घाटन हुआ था, जहां सारे अधिकारी और उनकी पत्नियां जाती थी। कई एक ट्रेनर थे, लेकिन विमल को ही पसंद किया उसने। विमल से ही ट्रेनिंग लेती थी। देखते ही देखते वेट भी लॉस हुआ और शरीर में कई जगह कट्स भी आए। फिर क्या क्या लेना है भोजन में, कैसे कब नाश्ता करना है, कब भोजन करना है, कितना डाइट चार्ट बनाया। तो अब मैडम उसकी दीवानी हो गई है। वो अभी दीवाना हो गया, लेकिन समय ने करवट खाया, उसकी शादी तय हो गई। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं कानपुर डीएम कंपाउंड में, जहां उस महिला, बदला हुआ नाम ऐश्वर्या, उसका पार्थिव शरीर, उसको एक मुष्टिक मारने के बाद उसका प्राणांत हो जाता है और उसके पार्थिव शरीर को जिम ट्रेनर अकेले ही लगभग 6-7 फीट गड्ढे खोद करके, और कम से कम 6 फीट लंबाई रही होगी और फिर गहरा रहा होगा 6 फीट कम से कम, उतना खोद करके अकेले दफना दिया। दफनाने के बाद अगले दिन मिट्टी पर पानी भी डालने गया। पानी कहाँ से ले आया होगा, यह सब पुलिस की कहानी है। कहानी किसी को पच नहीं रही है कि अकेले, ठीक है, चाहे जितना भी शारीरिक सौष्ठव का धनी हो, लेकिन फावड़ा कुदाल चलाना सबके बस की बात नहीं है। जो चलाते हैं उनके पास अभ्यास है। सारी कुछ ताकत से काम थोड़ा ही होता है, टैक्ट भी होता है। जिम का टैक्ट है तो कुदाल, फावड़ा और खुरपी चलाने वालों का भी टैक्ट है। आप अगर नहीं चलाए हैं तो आप चला नहीं पाएंगे। आपको कुल्हाड़ी दे दिया जाए, आप अपना पैर हाथ काट लेंगे, लकड़ी नहीं कट पाएगी, क्योंकि नहीं पता है कि चलाना कैसे है। तो दोस्तों, इसका एक अलग एक विधा है और जो गाँव में है, खेती बाड़ी करते हैं, वही जानते हैं। लेकिन पुलिस के अनुसार 45 मिनट में ही उसने गड्ढे खोद दिया। गड्ढे खोद करके ऐश्वर्या के लाश को दफना दिया। दफनाने के बाद मिट्टी डाला, मिट्टी डाल करके दबाया, और यह है डीएम कंपाउंड, सारे उच्चाधिकारियों का रिहायशी इलाका। ऐसा करके वो चला गया। अब उस स्थान की खोज नहीं हो रही है। 25 जून की एक घटना है और 4 महीने बाद उसका पार्थिव शरीर तब निकाला जाता है जब विमल, जो ट्रेनर है, उसकी गिरफ्तारी होती है। पंजाब चला गया, कहाँ कहाँ चला गया, सिंह तोड़ दिया, और फिर कार में उस महिला के दुपट्टा मिले थे, लेकिन पुलिस ने कोई फोरेंसिक जांच नहीं कराया, जबकि कार भी बरामद हो गई थी। यह कई ऐसे चुभते हुए सवाल हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। कल भी मैंने जनतंत्र भूषण पर इसे डाला था देर रात को। पहला सवाल तो यह कि इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद लिया, अकेले आदमी कर सकता है क्या? फिर कैसे उसको घसीटेगा, कैसे ले जाएगा, कैसे कार से उतारा, कैसे नीचे डाला, कैसे गड्ढा खोदा, मानसिक स्थिति उसकी क्या रही होगी? डीएम कंपाउंड ही क्यों चुरा? और भी ले जाकर के कहीं गंगा में फेंक सकता था, कुछ और कर सकता था। तो क्या यह काम अकेले हो सकता है? दूसरा सवाल, कहा गया कि पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदे गए थे। अब भैया, मामूली सा व्यक्ति भी जानता है कि पौधरोपण के लिए कितने गड्ढे, बहुत होगा 1.5 फीट, घुटना के बराबर गड्ढे खोदे जाएंगे। तो गड्ढे खोदे जाएंगे तो उसका कितना होगा? इतना होगा, मतलब 1.5 फीट होगा। 1.5 फीट का मान लीजिए, चतुर्दिक मान लीजिए 1.5 फीट का, 1.5 फीट गहराई, 1.5 फीट का वह व्यास मान लीजिए। उसमें कैसे होगा? ठीक है, उतना गड्ढा उसे नहीं खोदना पड़ा, लेकिन कब्र खोदने वालों का भी टैक्ट होता है, वही जानते हैं कि कब्र कैसे खोदना है। फिर इतने समय तक लाश से बदबू आनी चाहिए, वहां कुत्तों को जाना चाहिए। अगर वो जा सकता है तो कुत्ते क्यों नहीं गए? और कुत्ते उतनी मिट्टी हटा सकते हैं जितनी मिट्टी रही होगी। वह खूब बढ़िया से पंजों से मिट्टी को हटा करके और लाश को निकाल लेते हैं। सवाल और भी हैं चुभते हुए कि उसकी गाड़ी उस गेट से दिखाई गई है जिस गेट से कभी गाड़ी नहीं जाती, जाने लायक है भी नहीं। तो क्या मुख्य गेट से गाड़ी गई है? और मुख्य गेट से गाड़ी गई है तो उनके
जो सुरक्षाकर्मी हैं डीएम साहब के, वह क्या कर रहे थे। जिम ट्रेनर के बारे में पति ने शिकायत किया, लेकिन उसके बाद भी उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा बताया जाता है ऐश्वर्या, बदला हुआ नाम ऐश्वर्या के पति और भाई को ही उठाया और उनसे पूछताछ करता रहा। पुलिस ने कहा यह प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों का प्रेम प्रसंग था, दोनों भगे होंगे कहीं। पुलिस इसी मामलों को लेकर के उलझी रही और इतने दिनों तक, लगातार 4 महीने तक यह पता इसका अन्वेषण करने में वह असफल रहे। माना कि सिम तोड़ दिया, मोबाइल फेंक दिया, नया मोबाइल लिया होगा, लेकिन इतनी बड़ी थ्योरी नहीं थी कि इसे सुलझाया न जा सके। वह जा रही है तब भी देखा जा रहा है, आ रही है तब भी देखा जा रहा है, गाड़ी में कहाँ बैठाया, कैसे ले गया, फिर डीएम कंपाउंड में कैसे ले गया, उतना गड्ढा कैसे खोदा। वैसे यह बड़ा प्रिय था साहब लोगों का और साहबाइन लोगों का भी, यानी वह लोग भी जाकर के सीखती थी और यह अन्य लोगों का भी पसंदीदा था। अब बताते हैं इसकी शादी तय हो गई, तो महिला से जिसकी हत्या हुई है उससे विवाद चलता रहा, वह नहीं चाहती रही होगी। अकॉर्डिंग टू आरोपी विमल कह रहा है कि हमारी शादी होने से नाराज थी, एंगेजमेंट वगैरह हो गया था। उस दिन गाड़ी में बैठी, हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, एक ही मुष्टि के प्रहार से वह मूर्छित हुई। हमने समझा कि होश आ जाएगा, लेकिन होश नहीं आया, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो दोस्तों, यह जो घटना है, अगर देखा जाए तो क्या अधिकारियों की भी इसमें साठगांठ है? अधिकारी ऐसा करेगा क्यों? ऐसे पर तो सभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या इस हत्या में किसी और का हाथ है, जिससे एकता के उसके महिला के संबंध रहे होंगे? तो ऐसे तमाम पहलू हैं। अभी तक सीएम आदित्यनाथ योगी ने कुछ दिया नहीं है पीड़ित परिवार को, लेकिन जल्दी ही 10 लाख मिल जाएगा, जैसा कि अन्य परिवारों में पीड़ितों को मिलता रहा है। दोस्तों, इस मामले में कानपुर की इस घटना को डीएम का आवासीय परिसर है, कैंपस है, उसकी घटना लोगों में इस समय कौतूहल का विषय बनी हुई है। पुलिस अपनी कहानी कह रही है, लोग अपनी कहानी कह रहे हैं, लेकिन यथार्थ क्या है, कृपया आप भी अपने ढंग से इसका अन्वेषण करें। आपको भी अन्वेषण करने का अधिकार है। दोस्तों, मैं हूं ब्रिजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।